कमेंट सेक्शन में जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो सब अपने लिए फिर से लिखेंगे, मैं खुद के साथ हूं। मैं खुद के साथ हूं, ये वर्ड आपके यूनिवर्स पे ट्रस्ट को और लेट गो को दोनों को एक ही लाइन में जस्टिफाई कर देगा। ठीक है, तो प्लीज जरूर लिखिए, मैं खुद के साथ हूं। आप में से कितने लोगों ने छोटे बच्चों से बोला है कि आप हमारे लिए भगवान से प्रार्थना करो या आप मुझे ऐसा बोल दो? और क्यों हमें छोटे बच्चों की प्रार्थनाओं पे इतना यकीन होता है? हम कहते हैं ना कि बच्चों की तो भगवान ज़रूर सुनते हैं और बच्चों की प्रार्थनाएं भगवान जल्दी पूरी करते हैं। ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि बात आती है कि यूनिवर्स पे ट्रस्ट कैसे करें और लेट गो कैसे करें। ये दो चीज़ें मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, स्पिरिचुअलिटी में मतलब एक मील का पत्थर बन जाता है सबके लिए। सब कुछ कर लेंगे लेकिन ट्रस्ट वो हिलता रहता है। और लेट गो वो समझ में नहीं आता आधे लोगों को कि लेट गो है क्या। लेट गो को हम कंफ्यूज कर चुके हैं इस चीज से कि लेट गो विश को भूल जाना होता है, जबकि ऐसा नहीं होता। अच्छा, लेट गो पे भी हम बाद में आएंगे। सबसे पहली बात कर लेते हैं कि यूनिवर्स पर ट्रस्ट कैसे करें। यूनिवर्स 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 सुन रहे हैं, ना देखा ना सुना। ठीक है, मतलब सुना इन अ सेंस मतलब नहीं समझ आ रही कुछ भी। फिर अब उस पर हमें ट्रस्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि भाई हमें हमारी छोटी बड़ी हर विश को पूरी करनी है। जैसे कि मैंने एक बच्चे के बारे में आपको बताया कि बच्चों की विशेस क्यों पूरी हो जाती हैं जल्दी। और ये यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स कुछ और नहीं है, हमारे अंदर खुद हम जो भी थॉट्स रखे हुए हैं, हमारे अंदर की एनर्जी, हमारे अंदर की शक्ति, वो सब मिलके ही यूनिवर्स बन रहा है। तो हम खुद यूनिवर्स हैं। अब हम खुद पर यकीन कर पाते हैं क्या? 90% लोगों को मैंने देखा है कि अपनी विश जो पूरी करने चल रहे हैं, खुद ही नहीं विश्वास है कि वो पूरी होगी कि नहीं होगी। खुद ही डाउट में बैठे हुए हैं। क्योंकि जब बात करते हैं, मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं, फिर सब कुछ बताने के बाद लास्ट में एक लाइन, और वो लाइन क्या होती है? मैम विश पूरी हो तो जाएगी ना, ऐसा हो तो जाएगा ना, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा फिर? आप अगर खुद पे भरोसा नहीं करोगे तो यूनिवर्स वही है। आप अगर खुद पे ही डाउट करके चल रहे हो ना, आप खुद ही अपनी विश को पूरा होने से रोक रहे हो। एक्स्ट्रा थॉट जो दिन रात आप सोचते रहते हो, वो भी तो रोकती है आपकी चीजों को। ट्रस्ट क्या है? छोटे बच्चे की प्रार्थनाएं क्यों जल्दी सुनी जाती हैं? छोटे बच्चे, जब हम बचपन में थे तो छोटी छोटी चीजें पूरी हो जाती थी। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों के मन में कहीं कुछ होता ही नहीं डाउट। उनको इतना विश्वास होता है कि हमें जो चाहिए वो मिल ही जाएगा। वो मन के इतने प्योर होते हैं, एक्स्ट्रा कुछ है ही नहीं वहां पे। इसलिए उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाती है, इसलिए भगवान उनको जल्दी से रिस्पॉन्ड कर देते हैं। और कुछ भी नहीं, हमारी खुद की इंटेंशन इतनी प्योर, इतनी सॉफ्ट होती है कि एनर्जीज को आके अलाइन होना ही है, उनको हमारे लिए रास्ते खोलने ही हैं। और यूनिवर्स, आप खुद, आपकी खुद की शक्ति ने उस चीज को सच करना है। इसलिए प्लीज आप लोग ट्रस्ट अपने ऊपर रखें। आपने जो विश सोच ली है कि मुझे पूरी करनी है, अगर मन में कहीं भी संशय है, स्पेसिफिकली रिलेशनशिप वालों की बात करती हूँ। जब भी आप लोगों को लगता है ना, बहुत से पर्सन आते हैं, हमारे स्पेसिफिक पर्सन की शादी हो गई है, अब मुझे उसे दोबारा मैनिफेस्ट करना है। मतलब शादी हुए कुछ महीने हुए हैं, अब आपका स्पेसिफिक पर्सन आकर के आपको अगर एक्सक्यूजेस दे रहा है कुछ भी कि इसकी वजह से उसकी वजह से मैंने शादी कर ली, शादी करने के बाद आकर के अगर आपको बोल रहे हैं कि नहीं अब मैं खुश नहीं हूं वहां पे, वापस से हम कनेक्ट करते हैं, तो फिर आप लोगों को होता है कि नहीं अब उसकी शादी टूट जाए और मेरे साथ ज्वाइन हो जाए। इस पूरे प्रक्रिया में, इस पूरी विश में आपको कहीं ना कहीं खुद पता होता है कि आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। जो उधर शादी करके आया है पर्सन, उसकी कोई गलती नहीं है। अगर हम इस शादी को तोड़ने के लिए कोशिश करेंगे तो कार्मिक अकाउंट डेवलप तो होगा ना। तो हम सबको पता होता है कि हम कहाँ पे गलत कर रहे हैं, कहाँ पे सही कर रहे हैं। हमारे अंदर से वो आवाज आती है, पर हम क्या करते हैं? उसे दबा देते हैं। ठीक है, और फिर अपने अंदर ही दुविधा में पड़े रहते हैं। डाउट्स हमारे मन में हैं पर उसे हम सुनना नहीं चाहते। तो जब आप लोगों को खुद पता चल जाता है ना कि क्या सही क्या गलत, और उसको इग्नोर करके आगे बढ़ रहे हो, तो फिर आप ना ट्रस्ट कर पा रहे हो किसी चीज पे, ना ही आप उस चीज को मैनिफेस्ट करने में कुछ भी अच्छा कर पाओगे।
इसलिए जब आप अपनी विश को गढ़ते हो, जब आप अपनी विश को एक ड्राफ्ट कर रहे हो, तो उस लाइंस में आपको पता होना चाहिए कि हाँ, ये एग्जैक्टली होगा और ये मैं लेके रहूंगा और इसमें कोई डाउट नहीं है, ये तो होना है। ओके, जिसमें आपका कार्मिक अकाउंट बैलेंस रहे, आप किसी को हर्ट नहीं करें, आप जो भी अपने फायदे के लिए अपने लिए कर रहे हैं, हम सब अपना अपना फायदा देखते हैं, सिंपल से शब्दों में, राइट? सब अपने अपने लिए जी रहे हैं हम, राइट? तो जब हमें पता है कि हम अपने लिए चल रहे हैं ना, तो पर वो अपनापन भी इतना होना चाहिए कि हम किसी और को नुकसान देके अपने फायदे के बारे में नहीं सोचें, क्योंकि वो फिर अल्टीमेटली घूम फिर के आपको कहीं ना कहीं तो दुख देगा। इसलिए छोटे बच्चे जब होते हैं ना, तो छोटे बच्चों का एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ, बहुत प्योर हार्ट होते हैं वो, अगर खेल भी रहे हैं, कुछ मांग भी रहे हैं, तो उनको पता है बस अगर हमने कोई टॉफी चॉकलेट मांगी, वो खाना है, खुश हो जाना और फिर खेलने में लग जाना है, राइट? अगर वो बच्चे बच्चे खेल रहे हैं, आपस में लड़ाई भी हुई ना, तो आप देखना वो लड़ने के थोड़े दिन के बाद वापस वही बच्चे टुगेदर साथ आकर के खेलना शुरू करते हैं। बेशक से उन दो बच्चों की लड़ाई में उनके पेरेंट्स आपस में लड़ भिड़ जाएं, पेरेंट्स एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे, पर वो बच्चे आपको दोबारा कहीं खेलते हुए मिल जाएंगे। वो बच्चों का पैचअप कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। इसीलिए कहते हैं ना, बच्चों की लड़ाई में बड़ों को नहीं पड़ना चाहिए। बस वही सेम चीज है। इस चीज को आप लोग अपनी लाइफ में डाल लो और यूनिवर्स को यहाँ पे रिलेट करो। यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना आप शुरू कर दोगे, ठीक है? साथ साथ लेट गो, ये जो लेट गो का भाव आता है, ये क्या है? लेट गो कुछ नहीं, जिस दिन से हम अपनी विश को लेके बैठ गए, सब चीजें माइंड में क्लियर हो गई कि ये मेरी विश है। सपोज मुझे गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट करना है, अब ये इतनी सिंपल और इतनी प्योर विश है कि मैं गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे काम तो करना पड़ेगा, मेहनत पूरी करनी पड़ेगी, अट्रैक्शन पावर बढ़ाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि भाई पूरी दुनिया लगी हुई है गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट करने में, उस सब की भीड़ में से निकल के आपको शाइन करना है। तो आपकी मेहनत के साथ आपका खुद का अट्रैक्शन पावर, आपका लक फैक्टर, जो ऑब्वियसली सेल्फ लव से आता है, लक फैक्टर कुछ भी नहीं, आपकी खुद की चमक है, खुद की पॉजिटिविटी है, खुद की शाइन है, राइट? उनको बढ़ाना है, ये सब चीजें। और आपका एक्शन, कि आप कितना कोशिश कर रहे हो, क्या प्रिपरेशन कर रहे हो, किस डायरेक्शन में आप प्रिपरेशन कर रहे हो, इन सब चीजों पे फोकस करोगे, इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि मन में अपने आप आ जाएगा कि ये जॉब तो मुझे मिलके रहेगी। वहां पे से डाउट खत्म, वहां पे से कोई भी दुविधा खत्म, सब खत्म। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है हम कि हाँ, इतने परसेंट मार्क्स मेरे आने हैं या ये रैंक आनी है मेरी, और वो होगा। फिर आप मैनिफेस्ट कर लेंगे। लेट गो यही है, जिस दिन से अपने विश के लिए आए, डाउट, डेस्परेशन, एंजाइटी सब खत्म। और वो तब खत्म हो जाता है जब हम चीजों को वैसे ही मैनेज करना शुरू करते हैं। कोई विश उठाई है, सबसे पहले हम अपने आप को शांत करेंगे, मेडिटेशन कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड में आएंगे। शिकायतें बंद कीजिए। जो लोग भी शिकायतें और कंप्लेंट्स में रहते हैं ना, उनके लिए कुछ भी वर्क नहीं करेगा। आप लिख के रख लो, हर चीज में शिकायतें, ठीक है? अगर कोई विश नहीं पूरी हुई, बहुत से लोगों को देखा मैंने कमेंट सेक्शन में आके लिख देते हैं, हमने ये किया, पूरी नहीं हुई। अपने आप को वापस रिवाइव करो, मेडिटेट करो, कोई और प्रेयर करो। इस शिकायत करने से क्या होगा? क्या पूरी हो जाएगी विश? अगर होती तो हम सब शिकायतें ही कर रहे होते, हम क्यों बोलते कि ग्रैटिट्यूड में जाओ, राइट? इसलिए प्लीज ग्रैटिट्यूड में आओ, थैंक यू बोलना शुरू करो, शुक्राना अदा करो। ये शुक्राना या ग्रैटिट्यूड आपको रिसीविंग मोड में लाएगा। आप ये वाइब्रेट करेंगे कि यस, मेरे लिए सब कुछ संभव है, पॉसिबल है, होगा, ठीक है? दूसरा, अपने आप को हमेशा सेल्फ लव में रखो। ये भाव रखो अपने अंदर कि भाई मैं खुश हूं, मुझे खुश रहना है। कुछ होगा नहीं होगा वो अलग, मेरी एक ठीक है विश है, वो तो पूरी होनी है, लेकिन उसके अलावा भी मैं खुद से बहुत प्यार करता हूं या करती हूं और खुद को हमेशा हैप्पी रखूंगा। रिसीविंग मोड में आओगे इससे आप, ठीक है? कभी एनर्जी बहुत ज्यादा ऐसी नेगेटिव वाली आ गई है, या सैड, थोड़ा लो फील कर रहे हो, उस दिन एनर्जी रिलीज करो, निकल जाने दो, रिलैक्स करो। लेकिन उस पैटर्न को लंबा नहीं कैरी करना है कि 3-4 दिन, 3-4 हफ्ते उसी 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 वाइब में, उसी टोन में हम चले जा रहे हैं, सैड वाले में नहीं। तुरंत अपने आप को उठाओ, और कोई दूसरा नहीं आएगा उठाने, आपको खुद अपने लिए खड़े होना है। मैंने एक वीडियो में बोला था ना कि आप सब अपने लिए लिखिए कि मैं खुद के साथ हूं और ये मैं ईश्वर है,
ठीक है, ये लाइन अपने अंदर हमेशा गूंजने देना कि मैं खुद के साथ हूं। बिकॉज आप अगर अपने साथ हो गए, आप अगर अपने अंदर के यूनिवर्स को समझ गए, तो यूनिवर्स पर ट्रस्ट कर लोगे। कि अगर हमें खुद पे भरोसा नहीं है तो फिर क्या फायदा कोई विश मैनिफेस्ट करके। सबसे ज्यादा भरोसा हमें खुद पे होना चाहिए। हमने अब तक जो किया बहुत अच्छा किया। मत देखो पलट के ये सोच के कि मैंने गलत किया, मैंने उस इंसान से प्यार किया, उसने मुझे बिट्रे किया, उसने शादी कहीं और कर ली, मैंने गलत किया, मेरे साथ गलत हुआ। नहीं, ये गलत और सही के चक्कर में जितना पड़ोगे ना उतना दलदल है, घुसते चले जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा सिवाय आंसू के, कोई नहीं आ रहा आपको उठाने। इसलिए सबसे पहली सोच ये रखो कि जो भी मेरे साथ हुआ है अभी तक सब अच्छा हुआ है, मैं मस्त हूं। जो भी कुछ अगर उतार चढ़ाव आया उसने मुझे कुछ सिखाया, और डेफिनेटली अगर उन उतार चढ़ावों से भी हमने नहीं सीखा कोई मतलब ही नहीं है फिर तो अपने आप को ऐसा कर लो कि हम सही थे, हैं और सही रहेंगे। हाँ, पर इस सही के अंदर मैं ये नहीं बोल रही हूं कि आप किसी और को हर्ट करके भी ये सोच लो कि हम सही हैं। हर चीज के दो पहलू हैं, उनको समझना है। हम सही हैं क्योंकि हम किसी का बुरा नहीं चाह रहे, ना हमने किसी का बुरा किया और ना आगे हम करेंगे। हम अपनी मेहनत से आगे बढ़ेंगे, हम पॉजिटिव रहेंगे, हमें जो आसानी से मिल रहा है हम उसे ओब्वियसली लेंगे, स्वीकार करेंगे। और हम कभी भी ऐसा नहीं सोचेंगे कि किसी की विश पूरी ना हो के मेरी हो जाए। बहुत से लोगों का ये इंटेंशन मैंने देखा है, राइट, स्पेसिफिकली रिलेशनशिप में। इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत पॉजिटिवली चले लाइफ में। एक ही विश के साथ जिंदगी खत्म नहीं होगी, पहली बात। रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर लोगे, आगे की जर्नी में और भी मल्टीपल विशेस जुड़ जाएंगे, उनको कैसे मैनिफेस्ट करोगे। जितना पॉजिटिव रहोगे आखिरी सांस तक हर विश हम मैनिफेस्ट कर पाएंगे। इन बातों का ध्यान रखेंगे। सरेंडर कर दो। सरेंडर क्या होता है? सरेंडर सिंपल है कि जिस दिन मैंने अपनी विश उठाए, मुझे पूरा विश्वास है होगा, मैं ट्रस्ट कर रही हूँ यूनिवर्स पे, मैंने लेट गो कर दिया, मुझे कोई डाउट ही नहीं है, कोई मेरे को संशय नहीं है। और सरेंडर क्या होता है? सरेंडर में आता है प्रेयर्स, कि जब हमको अपने अफर्मेशन हम देते हैं डाउट आ जाता है, जब हमने लेट गो बोला तभी भी डाउट आ रहा है, पर जहां प्रेयर्स पे आ गए, प्रार्थना पे आ गए, मंदिर के अंदर कदम रख लिया, या कहीं पे भी हम जहां प्रार्थना करते हैं वहां बैठ गए, तो ईश्वर के सामने हाथ जोड़ने के बाद तो कोई डाउट ही नहीं रहता। वहां पे हम उनके चरणों में छोड़ देते हैं, सरेंडर कर देते हैं कि अब तो हम ईश्वर को बोल के आए हैं, अब उनके हाथों में है, वो देखेंगे। यहाँ पे हमारी प्रेयर्स आ जाती हैं, जिन्हें मैं हमेशा कहती हूँ ना, प्रेयर्स आर वेरी पावरफुल। तो फिर आपकी प्रेयर्स आ जाती हैं। तो यूनिवर्स पे ट्रस्ट, लेट गो। आई होप सबको समझ आ गया। अपने ऊपर एकदम बच्चे की तरह ट्रीट करो अपने आप को, अपनी विश के लिए स्पेसिफिकली। और हाँ, प्रेयर्स हमेशा अपनी लाइफ में रखो। मंत्रास मैं देती रहती हूँ, उनको आप अपनी ज़िंदगी में अपने जो भी विशेष है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। स्पेल्स भी अपलोड कर रही हूँ आजकल, वो स्पेल्स आपको हेल्प कर सकते हैं। आप वैसा ही खुद के लिए भी कर सकते हैं। ओके, सेल्फ लव में हाई रहेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड यस, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड